हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग एक नए पार्ट में आ रहे हैं और आज हम लोग एरोप्लेन वाला क्वेश्चन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चंस करेंगे और इन 3 क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 डिग्री। कोई प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, है ना, और ग्राउंड से इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 61 डिग्री बन रहा है। ए, ये बी मान लीजिए अपना जेट प्लेन है और सी आगे क्या है? On the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि 30 सेकेंड का फ्लाइट के बाद, मतलब 30 सेकेंड के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है प्लेन का वो 60 से कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो पहले 60 था, अब 30 हो गया। तो भाई यहाँ सवाल आता है कि एरोप्लेन इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा इसका मतलब फ्लाइट आपसे दूर जा रहा है, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा होता तो फ्लाइट इधर आ रहा होता। तो पहले 60 था, अब 30 हो गया। इसका मतलब है कि फ्लाइट इधर चला गया, है ना, ये डी पे चला गया। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया इसका? 30 डिग्री, है ना। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। If the jet plane is flying at a constant height of 3600√3, इसका हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये 3600√3 के हाइट पे उड़ रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। तो बोल रहा है जेट प्लेन का स्पीड क्या होगा। तो देखिए पहले बी पे था, अभी डी पे चला गया, यानी यही डिस्टेंस ये कवर किया है कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। मतलब टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड, डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बीडी, जो बीडी होगा वही क्या होगा? सी होगा। तो या सी कैलकुलेट कीजिए या बीडी कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो आते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB। BC कितना है? 3600/√3 और AC कितना है? X। tan 60 कितना होता है? √3। तो ये हो गया 3600√3 अपॉन X। √3 से √3 कट गया तो X बराबर कितना आ गया? 3600 मीटर। यानी ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया? 3600, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE 30 डिग्री है ना, तो हो जाएगा tan 30 कितना? D अपॉन A। तो D कितना है? 3600√3 और AE कितना है? AE है x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है? 1/√3। ये हो गया 3600√3। x का वैल्यू कितना है? 3600 प्लस वाई, ठीक है। ये इसके साथ गुना होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो गया? 36 प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर जाके कितना हो जाएगा? ये 3600 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर 3600 3 बार है, इधर 3600 1 बार है, तो उधर जाएगा 3 3600 में से 1 3600 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 3600 बच जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 36 दूनी 7200 मीटर। ये y, यही डिस्टेंस कवर किया ना C। BD और C इक्वल ही है तो डिस्टेंस कितना निकल गया? 7200 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया? 7200 और टाइम कितना है? 30। ये क्या आ रहा है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में भी आंसर ला सकते हैं, किलोमीटर में भी ला सकते हैं ना। तो अगर हमको किलोमीटर में लाना है तो क्या करेंगे? इसको से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कटा और 3 से इसको काट देंगे 6 बार में और 5 से इसको काटेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 को 20। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ गया? 124 गुना 6। तो गुना कर लेते हैं 124
गुना 6, तो 6 चौको 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 14 हाथ में 1, 6 हाथ में 1, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 का 6, 744। सही है ना? 5 का 5, हाँ यहाँ पे गलती हो रहा था। 5 का 5, 2 2 5 को 20, 5 का 5 यहाँ पे 2 0, तो 5 को 20, 2 0 5 को 20, 144 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 144। तो 6 को 24, 6 को 24, इसको भी चेंज कर लें। 6 को 24 का 4, 6 को 24, 25 26, 6 का 6 8, 864 किलोमीटर पर आवर है ना। ये आंसर हो गया अपना। तो इसी तरह का बेस्ड 2 क्वेश्चन और करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जेट फाइटर जेट वाला क्वेश्चन है ये भी। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। पॉइंट यहां से हम लोग देखते हैं, ये पॉइंट O है ग्राउंड पे, और एक कोई फाइटर जेट है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री है ना। ये A, ये B। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। देखिए फिर 60 से कितना हो रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है। 60 से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या कि फ्लाइट आपसे दूर जा रहा है। दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, है ना। तो दूर जा रहा है, ये कहीं यहां पहुंच गया, ए बी इसको बोल देते हैं, सी इसको बोल देते हैं, डी। तो 15 सेकेंड में यहां से यहां गया, 15 सेकेंड में। तो 15 सेकेंड में ये दूरी तय किया, है ना, ये वाला। अगर ये डिस्टेंस निकले या ये डिस्टेंस निकले तो मेरे पास डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर निकल गया, टाइम दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द, फाइंड द कांस्टेंट हाइट। हमसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्पीड कितना दिया है वो देखिए। स्पीड दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको इससे काट दिए, है ना, 40 बार में। तो ये कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गया। ठीक, तो डिस्टेंस कितने सेकंड चला, ये 15 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गया 200 और टाइम कितना, 15 सेकंड। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। यानी ये 15 सेकंड में ये 3000 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, है ना। ये हाइट को h मान लेते हैं, ये दोनों h ही रहेगा, और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल ABO। इन ट्रायंगल ABO 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। h अपॉन x, tan 60 कितना होता है, √3 h अपॉन x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन √3। x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो बनाया ही नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक, तो अब आते हैं ट्रायंगल CDO। CDO, इन ट्रायंगल CDO 30 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री कितना, h अपॉन x प्लस 3000, x प्लस 3000। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 h। अच्छा यहाँ x का वैल्यू कितना, h√3, तो यहाँ लिख देते हैं h अपॉन √3 प्लस 3000। ठीक है, अब ये देखिए, ये √3 यहां चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, तो ये क्या हो जाएगा, h√3, और ये पूरा उठ के एक तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 प्लस 3000, है ना। इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा h√3 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू
3000। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, फिर इधर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं इसको। चलिए, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कि नीचे आ जाएगा √3, और ये √3 कितना हो जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 3000, है ना। √3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2h बराबर 3000 √3। ये h बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3000 √3 का वैल्यू 1.732/2। ये 3 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। और इसको इससे फिर काट दीजिए, 2 × 16, 2 × 6 12, 2 × 6 12। अब इससे गुना कर लेते हैं, 6 × 3 18, 6 × 3 18, 1 19, 8 × 3 24 और 1 25। तो 2598 मीटर कितने हाइट पे जेट उड़ रहा है, 2598 मीटर पे ये जेट उड़ रहा है ना। सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से स्पीड था मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किए, डिस्टेंस कैलकुलेट किए, फिर बाकी वही दोनों ट्रायंगल लेके सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन इसका और करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये जेट वाला का ये आखिरी क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. Find the vertical distance between the aeroplanes. पहले हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। इस पॉइंट से किसी ने एक एरोप्लेन को देखा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा था 60 डिग्री, ठीक है। ये जो एरोप्लेन है ए और सी से कोई एरोप्लेन को देखा, तो कब देखा, जब ये एरोप्लेन किसी दूसरे एरोप्लेन डी के जस्ट वर्टिकल ऊपर आ गया। ये भी एरोप्लेन है और ये भी एरोप्लेन है, दो एरोप्लेन है ना। तो ये जो ए उड़ रहा है फ्रॉम 3000 मीटर, मतलब यहां से यहां का ये डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर। ये एक दूसरा एरोप्लेन डी से जस्ट ऊपर आया, तो यहां से जो देख रहा है, तो वो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा, ए को देखा तो 60 डिग्री और डी को देखा तो 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस मान लेते हैं h, पूरा था 3000, ये h, तो dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा 3000 माइनस h। ये dv का वैल्यू 3000 माइनस h, है ना। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, ये h फाइंड आउट करना है। इस BC को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल DBC और ABC। तो आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, एंगल कितना था 45 डिग्री वर्टिकल एलिवेशन, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री नहीं है, ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 3000 माइनस h अपॉन x, 3000 माइनस h अपॉन x। tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया 3000 माइनस h अपॉन x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3000 माइनस h। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम आते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल कितना है 60, तो हो जाएगा tan 60। ये पूरा कितना है, तो पूरा है 3000, ये कितना है x, तो इसको क्या लिख लिए x। tan 60 कितना होता है √3, तो हो जाएगा 3000 अपॉन x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3000 अपॉन √3। अब यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं, है ना। तो यहां हम लोग क्या लिख देते हैं, x की जगह पे 3000 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3000 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस h। क्या करेंगे, h को इधर लाएंगे तो प्लस, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, h इज इक्वल टू, है ना, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3000 माइनस 3000 √3। इस √3 को यहीं पे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन
√3। ये √3 होगी कितना हो जाएगा 3, 3000 को काटेगा है ना, ये दोनों मिलके क्या करेगा 3 हो जाएगा, और 3000 को काटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1000 है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है 3000 माइनस 1000 इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं 1.732। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट के बाद तीनों अंक और 1000 ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3000 माइनस 1732। तो इसमें से घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1268 मीटर। ये क्या आ गया h आ गया। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स है ना। तो ये 3 क्वेश्चन था जेट से। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गया, बन रहा है, तो जेट से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए है ना। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे।